दोस्तों, प्राइवेट ट्रस्ट को लेकर आपके मन में आजकल एक विचार चल रहा है कि मैं प्राइवेट ट्रस्ट बनाना चाहता हूं। तो प्राइवेट ट्रस्ट को बनाने से पहले आपके मन में 3-4 कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। 3-4 सवालों का जवाब अगर आपको मिल जाए तो आपको एक क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको प्राइवेट ट्रस्ट बनाना है या नहीं बनाना है। क्या है ये सवाल? नंबर 1, जब आप एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे तो अपनी इंडिविजुअल सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स को आप एक नए ट्रस्ट को ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो क्या ये ट्रांसफ़र तो नहीं माना जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट? क्या इस पे कैपिटल गेन टैक्स तो पैदा नहीं हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट? दूसरा सवाल क्या है? ठीक है साहब, मैं एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लेता हूँ, लेकिन जब मैं अपनी सेल्फ एक्वायर्ड मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स जब इस ट्रस्ट को गिफ्ट करूँगा तो क्या इस प्राइवेट ट्रस्ट के हाथ में गिफ्ट पैदा तो नहीं हो जाएगा? क्या इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो नहीं मान लिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ न्यूली सेटअप प्राइवेट ट्रस्ट? ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल, प्राइवेट ट्रस्ट की टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होती है? रिटर्न किसको फाइल करनी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है एक प्राइवेट ट्रस्ट के ट्रस्टीज के रूप में? चौथा सवाल यह है कि जब मैं अपनी प्राइवेट सेल्फ एक्वायर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जब मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा अपने प्राइवेट ट्रस्ट में, तो क्या इस पे कोई स्टैंप ड्यूटी तो नहीं पे करनी पड़ेगी मुझे? तो ये 3-4 सवालों का जवाब आपको मिल जाए तो प्राइवेट ट्रस्ट की डायरेक्शन में आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं सुरेश वाधवा और आपके सामने इन 3-4 सवाल जो आपको रोके खड़े हैं प्राइवेट ट्रस्ट बनाने से, इनका जवाब लेके आया हूं। तो शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहला सवाल, जब आप एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाने की सोच रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड मूवेबल प्रॉपर्टीज इस नए प्राइवेट ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या ये ट्रस्ट के हाथ में ट्रांसफ़र तो नहीं मान लिया जाएगा, ट्रांसफ़र एज पर इनकम टैक्स एक्ट? तो इसका जवाब है नहीं। इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता और इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, आपको अथवा नई प्राइवेट ट्रस्ट को। क्यों? एज पर सेक्शन 70 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जब भी एक इंडिविजुअल एक विल के तहत, एक गिफ्ट के तहत या एक इररिवोकेबल ट्रस्ट बनाकर अपनी किसी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करता है अपने प्राइवेट ट्रस्ट को, तो इस प्रकार के ट्रांजैक्शन को साफ ट्रांसफ़र ही नहीं माना गया है, जिसका मतलब ये हुआ इस ट्रांजैक्शन पे कोई कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी पैदा नहीं होगी। तो ये पहली अच्छी खबर है आपके लिए। दूसरा पॉइंट, इस साथ मैं एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाने जा रहा हूँ, मैं अपनी मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स इस प्राइवेट ट्रस्ट को गिफ्ट कर देता हूँ, तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट कहीं ये जो मैं गिफ्ट कर रहा हूँ ये ट्रस्ट के हाथ में, इसे इनकम तो नहीं मान लिया जाएगा? क्योंकि इनकम टैक्स का लॉ है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को अगर बिना किसी कंसिडरेशन के 50,000 रुपये से ज़्यादा की कोई मूवेबल अथवा इमूवेबल एसेट्स मिलती हैं, प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो इसे रेसिपिएंट के हाथ में एक इनकम मान लिया जाता है और उस रेसिपिएंट को यानी कि प्राइवेट ट्रस्ट को, उसके हाथ में इसे टैक्स लायबिलिटी आ सकती है क्या? तो फिर से इस सवाल का जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे? एज पर सेक्शन 92 सब सेक्शन 3 क्लॉज एच ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, जब भी एक इंडिविजुअल एक ट्रस्ट बनाकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिलेटिव्स के लिए जो ट्रस्ट बनाता है और ट्रस्ट बनाने के फलस्वरूप जो एसेट्स गिफ्ट करता है नए प्राइवेट ट्रस्ट को, इसे एग्जम्प्ट रखा गया है, इसे एक्सेप्शंस में रखा गया है। तो फिर से आपको एक अच्छी खबर है कि जब आप एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाएंगे और अपनी बहुत सारी मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को प्राइवेट ट्रस्ट को आप गिफ्ट करेंगे, तो इस ट्रांजैक्शन पर फिर से आपके प्राइवेट ट्रस्ट के हाथ में कोई टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल गिफ्ट पैदा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, कि साहब प्राइवेट ट्रस्ट की टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो प्राइवेट ट्रस्ट के केस में आपको समझना है कि सबसे पहले प्राइवेट ट्रस्ट का ट्रस्टी ही इसके सारे टैक्स ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। सेक्शन 303 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी ऑफ द न्यू इनकम टैक्स एक्ट, जो कि एक प्राइवेट ट्रस्ट के ट्रस्टी को एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी मानता है,
तो एक रिप्रेजेंटेटिव असेसी को ही प्राइवेट ट्रस्ट से जुड़े सारे कंप्लायंस पूरे करने हैं, सारे टैक्स लाइबिलिटी जमा करनी है। तो जब आप एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं, आप एक डीड रजिस्टर करा देते हैं अंडर द इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। इसके बाद आप प्राइवेट ट्रस्ट का अपना एक अलग पैन कार्ड लेते हैं, उसका अपना एक अलग बैंक अकाउंट खोलते हैं। यहाँ से प्राइवेट ट्रस्ट के तौर पर आपके जीवन में आपके अलावा एक नई, आपसे अलग एक टैक्स एंटिटी खड़ी हो जाती है। अब प्राइवेट ट्रस्ट दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट और स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसमें ट्रस्ट डीड में कहीं भी बेनिफिशियरीज के क्या शेयर्स होंगे, उनको किस अनुपात में इनकम अथवा ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मिलेगी, ये कहीं नहीं लिखा है। आप बेनिफिशियरीज के शेयर्स को डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, अननोन है। तो इस प्रकार के प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में सीधे सीधे ट्रस्ट की टोटल इनकम पर मैक्सिमम मार्जिनल रेट के अनुसार आपको टैक्स पे करना है। अब मैक्सिमम मार्जिनल रेट डिपेंड करेगी ट्रस्ट की टोटल इनकम के क्वांटम पर। मैक्सिमम मार्जिनल रेट 31.2% से लेकर कहीं 39%, 42.74% तक भी जा सकती है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट डिपेंड करता है ट्रस्ट की टैक्सेबल इनकम का क्वांटम क्या है। तो डिस्क्रिशनरी प्राइवेट ट्रस्ट में सीधे सीधे पहली दृष्टि में ही आपके प्राइवेट ट्रस्ट को ही टैक्स पे करना है। ऑफ कोर्स वो ट्रस्ट ही पे करेंगे, लेकिन टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम मार्जिनल रेट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द प्राइवेट डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट की। स्पेसिफिक प्राइवेट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होता है जिसमें ट्रस्ट डीड में बेनिफिशियरीज के शेयर्स लिखे हुए हैं कि ट्रस्ट के बेनिफिशियरीज को ट्रस्ट की इनकम में, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी में किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ट्रस्ट की इनकम को। तो प्राइवेट स्पेसिफिक ट्रस्ट में ट्रस्ट की इनकम को आप अपोर्शन कर देते हैं बेनिफिशियरीज पर। बेनिफिशियरीज की पहले से भी अपनी एक इंडिपेंडेंट इनकम है, तो बेनिफिशियरीज को ट्रस्ट डीड में लिखे गए रेशियो के अनुसार आपने इस इनकम को बेनिफिशियरीज पर अपोर्शन कर देना है। ट्रस्ट की इनकम जो बेनिफिशियरी को मिली है, इसके कारण उस बेनिफिशियरी की टैक्स लायबिलिटी पहले से बढ़ गई है। तो जो इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी आई है हर एक बेनिफिशियरी की, वो ट्रस्ट को पे करनी है, ट्रस्ट के रिप्रेजेंटेटिव असेसी को पे करनी है। तो ये दो अलग अलग तरीके होते हैं टैक्स पे करने के। प्राइवेट ट्रस्ट के केस में डिपेंड करेगा सीधे ट्रस्ट को पे करना है या बेनिफिशियरीज पर अपोर्शन करके ट्रस्ट की इनकम को बेनिफिशियरीज पर अपोर्शन कीजिए। बेनिफिशियरी की लायबिलिटी निकालिए कि उसकी इंक्रीमेंटल टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई, और उस टैक्स लायबिलिटी को ट्रस्ट को पे करना है बिफोर द इनकम इज पास्ड ऑन टू द बेनिफिशियरी। आप उसे नेट इनकम ही पे करेंगे बेनिफिशियरी को, क्योंकि टैक्स लायबिलिटी ट्रस्ट को पे करनी है। चौथा सवाल, जब आप अपनी प्राइवेट एसेट्स को, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स को, इमूवेबल प्रॉपर्टीज को जब आप ट्रस्ट की फेवर में ट्रांसफर करेंगे तो क्या इस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी? द आंसर इज यस, स्टैंप ड्यूटी लगेगी। जब आप अपनी प्राइवेट सेल्फ एक्वायर्ड एसेट्स को प्राइवेट ट्रस्ट को गिफ्ट कर देंगे, तो ऐसे में जो भी आपके राज्य में गिफ्ट पर स्टैंप ड्यूटी एप्लीकेबल है, स्टैंप ड्यूटी प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वो आपको राज्य सरकार को पे करने होंगे। तो ये एक अच्छी खबर नहीं है आपके लिए, लेकिन इसको भी आप धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं। कैसे? प्राइवेट ट्रस्ट में जो आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव एक दिन में अचीव नहीं होने वाला है। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में 2-3 साल का समय भी लग सकता है। कैसे? मेरी सलाह आपको ये है, सबसे पहले आप एक प्राइवेट ट्रस्ट डीड बनाएं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, और केवल 5-10 हज़ार रुपये के कॉर्पस से ही आप एक प्राइवेट ट्रस्ट की शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे ट्रस्ट में कॉर्पस खड़ा करें। स्टैंप ड्यूटी मूवेबल एसेट्स पर एप्लीकेबल नहीं होती, स्टैंप ड्यूटी इमूवेबल एसेट्स पर खड़ी होती है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, आप एक ट्रस्ट बनाएं केवल 5, 10, 15 हज़ार, 25 हज़ार रुपये के कॉर्पस के साथ। फिर उस ट्रस्ट को, अपने प्राइवेट ट्रस्ट को आप मूवेबल एसेट्स ट्रांसफ़र करें इन द फॉर्म्स ऑफ कैश, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड्स। फिर प्राइवेट ट्रस्ट में एक कॉर्पस खड़ा हो गया, वहाँ से आगे भविष्य में आने वाली नई इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ आप प्राइवेट ट्रस्ट के नाम पर, प्राइवेट ट्रस्ट के फंड से ही आप अगर
खरीदेंगे तो आप पर स्टैंप ड्यूटी का भार कम से कम आएगा। और 2-3 साल ट्रस्ट डीड प्राइवेट ट्रस्ट बनाने के 2-3-4 सालों बाद आपके दिमाग में एक बहुत ही एब्सोल्यूट पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि प्राइवेट ट्रस्ट सचमुच में एक बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। अब आप इस विचार के साथ बहुत ही मैच्योर हो चुके हैं। उस समय अगर आप चाहें तो अपनी प्राइवेट एसेट को स्टैंप ड्यूटी पे करने के कॉस्ट पर भी उस समय प्राइवेट ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एप्रीहेंशंस मैंने आपके दिमाग में जो चल रही थी उनको दूर करने की कोशिश की है आज इस वीडियो के माध्यम से कि प्राइवेट ट्रस्ट को बनाने से पहले आपके मन में क्या उलझन चल रही हैं। उन उलझनों का जवाब मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर मिला होगा। और इसके बाद अब आपको एक फैसला लेना है कि प्राइवेट ट्रस्ट आपके लिए है अथवा नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में आप मुझे ज़रूर अपने विचार साझा कर सकते हैं और किसी भी सवाल के लिए आप मुझे इस ईमेल पर संपर्क करेंगे तो मुझे आपको जवाब देने में, मुझे आपसे जुड़े रहने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।